दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की जुबानी में। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें पुलिस के ऊपर इतना दबाव बन जाता है, ऊपर से सरकार का या बड़े अधिकारियों का, और नीचे पब्लिक का, कैंडल मार्च कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, और मीडिया का, जिससे पुलिस के भी हाथ पैर फूल जाते हैं और वो चाहते हैं किसी भी तरीके से ये लोग शांत हो जाएं और इसी जल्दबाजी में किसी भी बेगुनाह को और उसके ऊपर ये सारे आरोप लगाकर उसको जेल में डाल दे, जिससे लोगों का गुस्सा शांत हो जाए और उसके बाद फिर अपनी ही पीठ थपथपाए और सबको बताया कि हमने केस सॉल्व कर दिया है। और उसके कुछ ही दिन बाद ये पता चले कि वही अपराध सेम दोबारा हुआ है और बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है। और उसके बाद फिर पुलिस की कैसे किरकिरी होती है और पुलिस अदालत में किस तरीके से माफ़ी मांगती है और अपराधी को बाहर निकालती है। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है हमारे देश में होती हैं, बहुत सारे देशों में ये चीज़ होती हैं। तो ऐसी ही आज की कहानी है अमेरिका वर्जीनिया से। वर्जीनिया में एक जगह है स्पोर्ट सल्वेनिया। वहाँ पर एक परिवार रहता है जिसमें एक लड़की है सोफिया, जिसकी उम्र 19 साल होती है। स्कूल का होमवर्क कर रही होती है लॉन में बैठकर, और उसकी बहन अंदर से उसको आवाज़ लगाती है, पता करती है। तो वो कहती है मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे अभी डिस्टर्ब ना करो। वो कहती है ठीक है तुम पढ़ाई कर लो, और उसकी बड़ी बहन अंदर चली जाती है और वो अपने काम में व्यस्त हो जाती है। जब उसको काफ़ी देर हो जाती है तो वो उसको बार बार सोफिया को आवाज़ लगाती है कि अब अंदर आ जाओ, अब बहुत पढ़ाई हो चुकी है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। तो उसकी बहन बाहर जाकर चेक करती है, तो वहाँ पर जाकर देखती है कि जो उसकी किताबें हैं, कॉपी हैं और पेन है वो वहीं पर पड़े हैं, और सोफिया वहाँ से गायब है। ये देखकर वो परेशान होती है। फिर उसको लगता है हो सकता है पड़ोस में चली गई हो। वो आस पड़ोस में जाती है और सबसे पूछती है कि किसी के यहाँ पर वो आई है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। जब वो काफ़ी परेशान हो जाती है तो फिर वो पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस मौका वारदात पर पहुँचती है और पता करती है क्या हुआ। वो बताती है कि यहाँ गार्डन में बैठी पढ़ाई कर रही थी और उसके बाद वो गायब हो गई। पुलिस उसकी एफआईआर लिखती है और जितने भी आसपास के थाने हैं और जो उसके फ़ोटो हैं, जो उसकी पहचान है, वो सारे पुलिस स्टेशनों में भेजी जाती है। और उसकी बहन से पूछा जाता है कोई ऐसी नई पहचान हो, तो वो बताती है कि उसने आज ही पर्पल कलर की नेल पॉलिश अपने नाखूनों पर, हाथ के और पैर के दोनों पर लगाई थी। अब यहाँ पर उसका पता चल नहीं रहा था, काफ़ी परेशानी होती है। 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन सोफिया कुछ पता नहीं चलता। करीब 1 महीने बाद एक तालाब में एक लड़की की लाश बरामद होती है। पुलिस को इस बात की इन्फॉर्मेशन मिलती है, पुलिस वहाँ पहुँचती है और लाश को बाहर निकाला जाता है। तो पुलिस को कहीं न कहीं ये शक होता है कि हो सकता है ये सोफिया की ना हो, तो वो उसके परिवार को बुलाते हैं और उनसे उसकी शिनाख्त कराते हैं। तो शिनाख्त में जो पर्पल कलर की उसने नेल पॉलिश लगाई हुई थी, एक तो उससे वो पहचान करते हैं, दूसरा फिर उसके कपड़ों से, मतलब वो उसकी पहचान हो जाती है सोफिया के रूप में। उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उसकी गला दबाकर हत्या करी गई है और उससे पहले उसका रेप हुआ है। अब ये जानकर जो भी पब्लिक थी उसके अंदर गुस्सा भड़क जाता है और आंदोलन होने लगते हैं और पुलिस पर दबाव। अब पुलिस उसकी पूरी जो बॉडी है सोफिया की, जो उसका शव है, उसकी बड़ी बारीकी से जांच करती है और वो देखती है कि कुछ नीले कलर के धागे उसके हाथ में हैं और नीले कलर के धागे बॉडी के आसपास काफ़ी सारे मिले। अब पुलिस को यही लगता है कि क्योंकि वो गार्डन में बैठी हुई पढ़ रही थी, अगर कोई गैर आदमी लेकर जाएगा वो चीखेगी चिल्लाएगी, लोगों को पता लगेगा, लेकिन वो बड़ी शांति के साथ वहाँ से चली गई और पता नहीं चला। तो उसको ये लगा कि ज़रूर कोई ना कोई इसका जानने वाला होगा, और उसके आस पड़ोस पर पूरा पुलिस का शक होता है। तो पड़ोस में एक जो व्यक्ति रहता था, कराल माइकल, जितने भी आस पड़ोसी होते हैं पुलिस सबकी हिस्ट्री खंगालती है। तो ये जो कराल माइकल होता है, कई बार जेल जा चुका था और थोड़ा अपराधी किस्म का था। और दूसरी बात ये थी कि इसको कई बार सोफिया से बात करते हुए लोगों ने देखा था। और तीसरा जो पुलिस को सबूत मिलता है, जो इसकी कार का इंटीरियर था, जो सीट कवर वगैरह होते हैं अंदर, वो उसी कलर के थे जिस कलर के धागे सोफिया की बॉडी पर पाए गए थे। अब पुलिस जो माइकल है इसको गिरफ्तार कर लेती है, अदालत में हाजिर करती है और वहाँ पर बताती है कि 3 चीज़ें हमें इसके खिलाफ मिली हैं कि उससे बात करता था, दूसरा ये अपराधी है पहले से, और तीसरा इसकी जो कार का इंटीरियर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो धागे थे। अदालत
कराल माइकल को जेल भेज देती है और पुलिस से कहती है तुम आगे का अपना काम करो। अब कई सारी चीज़ें बाद में भी थी, क्योंकि अगर उसने रेप करा था तो शायद जाहिर सी बात है उसका डीएनए मैच कराना चाहिए था, जो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। लेकिन पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बाकायदा ये बताया कि हमने अपराधी को पकड़ लिया, और एक तरीके से अपनी पीठ थपथपाई और सब चीज़ खुशी खुशी एक तरीके से पुलिस संतुष्ट हो जाती है उसको अंदर करके। वक्त गुजरता रहता है और करीब 7 महीने बाद 1 मई 1997 को ये जो सोफिया की जो मैंने आपको बताया था, इसका था 9 सितंबर 1996। तो 9 सितंबर 1996 के करीब 7 महीने बाद 1 मई 1997 को बिल्कुल इसी तरीके से 2 बहनें गार्डन में खेल रही थी। एक की उम्र थी 12 साल और दूसरे की थी 15 साल, क्रिस्टीन और कैटी। ये दोनों गार्डन में खेल रही हैं, भाग दौड़ कर रही हैं, और ये भी अपनी किताबें अंदर से लेके आती हैं कि जब खेल के थक जाएंगे तो पढ़ाई करेंगे। तो उनके जो पिताजी होते हैं कई बार उनको आवाज़ लगाते हैं अंदर। तो थोड़ी ही देर में उनकी जो आवाज़ थी आनी गार्डन से बंद हो जाती है, और पिताजी जैसे ही बाहर आके देखते हैं तो उनकी भी दोनों किताबें ऐसे ही पड़ी हुई हैं दोनों की, और दोनों बहनें वहाँ से गायब हैं। अब ये देखकर पिताजी घबरा जाते हैं और उनको दिमाग में एकदम से वो बात आती है सोफिया वाली, कि सोफिया भी बिल्कुल ऐसी गार्डन में खेल रही थी और मेरी बेटी कहाँ गई। और वो भी सबको सबसे पहले आस पड़ोस में पता करते हैं कि ये बच्ची खेलती खालती किसी घर में ना चली गई हो, और उसके बाद वो पुलिस को सूचना देते हैं। और पुलिस फौरन आनन फानन में मौका वारदात पर पहुंचकर एफआईआर दर्ज करती है, सारी पूछताछ करती है। उसके बाद जो पुलिस का एक अपना प्रोसीजर होता है, सारे थानों के अंदर फोटो भेजना, सब जगह पता करना, आस पड़ोस में शक करना, सारी चीज़ें पुलिस करती है। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं आता। इधर पुलिस अपनी जांच कर ही रही थी। 5 दिन बाद जो दोनों ये बहनें थी जहाँ पर रहती थी, उससे करीब 65 किलोमीटर दूर एक तालाब में दोनों की लाशें इसी तरह मिलती हैं जिस तरीके से 7 महीने पहले सोफिया की लाश मिली थी। अब यहाँ पर पुलिस का जो दिमाग है वो एक तरीके से घूम जाता है। पुलिस को ये लग रहा है कि जिसको हमने अंदर बंद करा है, जो कराल माइकल था, अपराधी अंदर बंद है, और बिल्कुल सेम वही एक तरीका था। गार्डन से ही दोनों बहन गायब हुई, तालाब में ही, जैसे सोफिया की का सब तालाब से मिला था, इसी तरीके से इन दोनों बहनों का तालाब से मिला, और वही नीले रंग के धागे से उन दोनों के हाथ बंधे हुए थे जिस तरीके से सोफिया के। अब क्योंकि 3-4 चीज़ मैच हो रही हैं, अब यहाँ पर जो पब्लिक का गुस्सा और भड़क जाता है, पब्लिक को फ़ौरन वो 7 महीने बाद वाली बातें सारी याद आती हैं कि सारी यही चीज़ें थी, और पुलिस ने एक बेकसूर आदमी को अंदर बंद कर दिया। और ये पुलिस की गलती की वजह से ही इन 2 बहनों के साथ रेप हुआ और इन 2 की हत्या हो गई। अगर पुलिस सही तरीके से उस टाइम अपनी जांच करती और सही अपराधी को पकड़ती, तो आज ये जो 2 बहनें हैं, क्रिस्टीन और कैटी, इन 2 बहनों की हत्या और रेप नहीं होता। अब पुलिस के ऊपर जो 7 महीने पहले दबाव और गुस्सा था पब्लिक का, अब आप खुद भी सोच सकते होगे अब पब्लिक का कितना गुस्सा उन दोनों के ऊपर हुआ होगा। अब पुलिस हैरान और परेशान कि अपराधी जेल के अंदर बंद है। फिर कई बार ऐसा होता है कि जेल से भाग ना गया हो, या कोई पुलिस से गलती ना हो गई हो, उसके बाद जेल जाया जाता है और चेक करा जाता है, तो वो बड़ी हाई सिक्योरिटी के अंदर, और उसकी मौजूदगी के वहीं के सबूत थे, क्योंकि इन 2 बहनों की जो लाश है 5 दिन के अंदर ही मिल गई थी, तो 5 दिन की वहाँ फुटेज चेक करी जाती है सारी चीज़। तो वो कराल माइकर वहीं पर था। अब यहाँ पर पुलिस अपनी गलती मानती है और कोर्ट के अंदर एक अपनी गलती का लिखकर गलती मानती है, और कोर्ट से कहती है कि देखो ये हमारी गलती थी और वो बेकसूर है, क्योंकि अपराधी बाहर है और 2 हत्याएं फिर इस तरीके से हुए हैं, तो आप उसको वहाँ से छोड़ दो। अब यहाँ पर वो बरी हो जाता है एक तरीके से। 7 महीने अपनी ज़िंदगी के, और जो पुलिस ने उसको टॉर्चर करा और जो उसकी एक तरीके से पिटाई हुई, वो चीज़ अलग थी, और 7 महीने बाद उसकी रिहाई होती है। लेकिन यहाँ पुलिस के हाथ में अभी भी जो अपराधी था ही नहीं। पुलिस उसके बाद फिर जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं, अब यहाँ पर क्योंकि 3 हत्याएं और 3 रेप हुए हैं, तो पुलिस सोचती है ज़रूर कोई ये साइको किलर हो सकता है। तो जितने भी रिकॉर्ड में साइको किलर थे, या जो भी हिस्ट्री शीटर थे, या जो भी चोर बदमाश, पुलिस सारे जितने भी अपराधी है सबकी मौजूदगी पता करती है। लेकिन पुलिस के हाथ कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं आ रहा। अब यहाँ पर
पुलिस $1.5 लाख का उस पर इनाम घोषित करती है और कहती है कि हम उसको 1.5 लाख रुपए देंगे जो भी इस व्यक्ति के बारे में बताएगा। लेकिन उन $1.5 लाख का भी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। टाइम महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, आपको जानकर यह बड़ी हैरानी होगी, करीब 6 साल गुजर जाते हैं और 6 साल तक पुलिस के हाथ वो अपराधी नहीं आता। बात है 23 जून 2002 की, क्योंकि पहली घटना हुई थी 9 सितंबर 1996 सोफिया, दूसरी हुई 1 मई 1997, उसके 7 महीने बाद क्रिस्टीन और कैटी की। अब तीसरी है 6 साल बाद 23 जून 2002 की। सड़क के किनारे 15 साल की एक लड़की बदहवास, जिसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं, हेल्प हेल्प कहती हुई चिल्लाती हुई भाग रही है। बहुत सारी कारें उसके पास से गुजर रही हैं, सब उसको अनदेखा कर रहे हैं और वो रो रही है और बहुत तेजी के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ भाग रही है। कपड़े उसके अस्त व्यस्त हैं। तभी एक कार वाला जो थोड़ा अच्छे दिल का था, वो रोकता है और उससे पूछता है क्या बात हुई, और उसको अपनी कार के अंदर बिठाता है। और वो देखते ही समझ जाता है कि लड़की परेशान है, जरूर इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। वो उसको पानी पिलाता है और पूछता है क्या बात है, तुम घबराओ मत, अब तुम गाड़ी के अंदर हो, गाड़ी अंदर से लॉक है। अब वो उसको बोलती है तुम गाड़ी चलाते रहो, कोई मेरा पीछा कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा दे। खैर वो व्यक्ति गाड़ी चलाता रहता है और वो उससे पूछता है क्या हुआ। वो लड़की बोलती है तुम मुझे किसी भी थाने के अंदर ले जाओ, जो भी पुलिस चौकी हो या थाना हो, कहीं भी। व्यक्ति उसको थाने के अंदर ले जाता है और ले जाने के बाद लड़की बताती है कि अभी 24 घंटे पहले कोलंबिया मैं अपने गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी। इसी बीच एक आदमी मेरे पास आता है और आकर, मुझे लगा कि ये शायद कोई अखबार या मैगजीन बेचने वाला है, और वो मेरे पास आकर पिस्तौल निकाल कर और मेरी तरफ पॉइंट कर देता है और कहता है अगर तुमने जरा भी चीखा चिल्लाया तो मैं तुम्हें यहीं पर गोली मार दूंगा। भलाई इसी में है, जैसे मैं कह रहा हूँ तुम ऐसे करो। अब वो, क्योंकि 15 साल की लड़की है, वो क्या सोचेगी क्या समझेगी। अब वो जैसे कहता है वो ऐसे ऐसे उसके साथ चलती रहती है। आगे आगे लड़की, पीछे पीछे वो अपराधी। थोड़ी ही दूर पर उसकी एक कार खड़ी थी जो पीछे से ओपन होती है, जो ज़्यादातर आपने देखा हो दूध वाले यूज़ करते हैं उसको। उसमें पानी की टंकी रखी हुई थी। वो उस लड़की के हाथ बांधता है उसी नीले धागे से और उसको टंकी के अंदर बिठा देता है और टंकी का ढक्कन ऊपर से लगाकर वो कार को चलाता है। और कोलंबिया में एक जो सोसाइटी थी वहाँ पर वो उसको लेकर जाता है अपार्टमेंट में। लड़की को टंकी के अंदर से निकालकर फ्लैट में ले जाता है और फिर उसको वहाँ बंद करके वापस गाड़ी पर आता है। फिर वो टंकी उठाकर फिर वहाँ पर लेकर जाता है अपने फ्लैट पे, और करीब 18 घंटे तक 18 घंटे तक वो लड़की उसके साथ थी और वो कई बार उसका रेप करता है। फिर सो जाता है, फिर उठता है, फिर रेप करता है। अब लड़की बहुत परेशान, और उसको पता था कि अब तू बचने वाली है नहीं। 18 घंटे बाद जब वो बहुत थक जाता है और उसकी आंख लग जाती है, इसी बीच लड़की अंदर से किसी भी तरीके से ढक्कन खोलती है और टंकी से इस तरीके से निकलती है जो टंकी गिरे ना, क्योंकि खाली टंकी है। जाहिर सी बात है अगर हम तुम भी उसके अंदर से निकलेंगे तो टंकी गिर जाएगी। लेकिन 15 साल की लड़की जो काफ़ी स्मार्ट थी, वो बड़े तरीके से निकलती है और वो फ्लैट से निकल कर भाग जाती है। और वो भागती हुई उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि कार ड्राइवर उसको ले जाकर थाने में पहुंचा देता है। अब पुलिस फ़ौरन उस लड़की को गाड़ी में बिठाती है और सीधा उस अपार्टमेंट में पहुंचती है। तो वहाँ पर जाकर देखती है कि वो आदमी वहाँ से गायब है, क्योंकि उसने देखा लड़की वहाँ पे है नहीं, तो जाहिर सी बात है वो थाने गई होगी, तो उसको लगा कि अब मैं पकड़ा जाऊँगा, और वो वहाँ से भाग गया। लेकिन अब अपार्टमेंट में था वो, तो वो अपार्टमेंट है किसके नाम, तो पता लगता है ये रिचर्ड है और ये पूर्व नेवी ऑफिसर है। पहले नेवी में जॉब करता था और उसके बाद इसने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। अब ये एक पुलिस के लिए अच्छी बात थी, क्योंकि वो नेवी में था, तो उसके सारे फ़ोटो, उसके कौन सी जगह का है, क्या उम्र है, क्या ब्लड ग्रुप है, सारी चीज़ें पुलिस को वहाँ से बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। और जो उसका फ़ोटो बरामद होता है उसको लड़की को दिखाया जाता है, तो वो लड़की पहचान जाती है कि ये वही है। उसके बाद पुलिस, क्योंकि उस पूरा एड्रेस था, तो जो भी उसके रिश्तेदार थे, जान पहचान के जो भी थे, और पुलिस वहाँ पर उसकी सर्च अभियान चलाती है और कुछ देर में उसको पकड़ लेती है। अब पकड़े जाने के बाद पुलिस उसकी ढंग से तलाशी नहीं लेती और उसको अरेस्ट करती है और अपने साथ थाने की तरफ चलती है। यहाँ पर उसने एक पिस्टल अपनी कमर के पीछे लगाई हुई थी,
और जब उसको लगा कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है, अब मैं जेल जाऊँगा, तो पिस्टल निकालता है और अपने गोली मार लेता है। पुलिस उसको आनन-फानन में अस्पताल लेकर पहुँचती है, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुँचती, तब तक उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर पुलिस को बड़ा अफ़सोस होता है कि किसी तरीके से हमने अपराधी को पकड़ा, तो इससे पिछले जो अपराध थे वो सब कबूल करवाते कि वो इसी ने करे हैं, नहीं करे हैं। लेकिन अब हम मुर्दे से क्या पूछताछ करें? अब उसके बाद, क्योंकि पिछली बार ही पुलिस गलती कर चुकी थी, अब वो गलती नहीं करना चाहती थी। जो सोफिया का जो मर्डर और रेप हुआ था, तो उसकी बॉडी से जो डीएनए मिलता है, वो पुलिस ने अपने पास सँभाल कर रखा हुआ था। उसके बाद जो 2 लड़की थी, कैंटी और जो 2 लड़की थी, क्रिस्टीन और कैटी, इनके ऊपर जो डीएनए मिला था, स्पर्म कहें, उसका डीएनए और ये सोफिया का डीएनए और जो ये 15 साल की लड़की थी, इस पर जो डीएनए मिला है, चारों डीएनए मैच करे जाते हैं। तो वो चारों डीएनए मैच कर जाते हैं, मतलब वो रिचर्ड के ही थे। इससे क्लियर हो जाता है कि जिसको हमने अभी पकड़ा था, इसी ने ये सारे क्राइम करे हैं। उसके बाद जो पानी की टंकी थी, उस पानी की टंकी को जो फॉरेंसिक टीम में दिया जाता है, तो उसके अंदर से जो ये लड़की थी, क्रिस्टीन और कैटी, क्योंकि उनको भी इसने इसी तरह टंकियाँ बंद करा था, तो उनमें से एक लड़की के फिंगरप्रिंट पुलिस को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी था साबित करने के लिए, क्योंकि डीएनए चारों लड़कियों का मिल चुका था उससे, और फिंगरप्रिंट मिल गए। तो इससे फिर पुलिस को ये केस क्लोज़ करने में बड़ी आसानी हुई। पुलिस सारी चीज़ें अदालत को दिखाती है और इस तरीके से ये रिचर्ड पकड़ा जाता है। फिर पता चलता है इसका क्या बैकग्राउंड था। तो पता चलता है कि बचपन से ही इसको अपराधी किस्म का था। माँ-बाप का इतना ज़्यादा प्यार मिला नहीं। उसके बाद ये नेवी में गया, वहाँ से जॉब इसने छोड़ दी और उसके बाद ये फिर इस तरीके से अपराध करने लगा, जिसमें इन 3 का तो पुलिस को पता लगा, हो सकता है उसने कुछ और भी करे हों। और एक आदमी की सनक ने, जो 12 साल की लड़की थी, 15 साल की और 19 साल की और ये 15 साल की, इतनी लड़कियों की उसने ज़िंदगी ख़राब कर दी। ये जो लड़की थी 15 साल की, एक इसकी स्मार्टनेस, इसकी होशियारी से, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो 2-4 दिन में इसको भी मार ही देता। इसने अपनी जान बचा ली। तो वो 3 कत्ल और 4 रेप कर चुका था। तो इस तरीके से इसका एक धागे की वजह से, क्योंकि जो धागे रखे हुए थे उनकी मैचिंग कराएगी, जो उसके फ्लैट से धागे मिले, जो डीएनए था उसकी मैच कराएगी। तो पूरी तरह पुलिस इस बात से संतुष्ट होगी, ये आदमी रिसर्च ही था। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएँ और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे किसी दूसरी सत्य घटना के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।